अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फातिमास होम रेसिपीज। आज आपके साथ बहुत ही अमेजिंग दही वाले बैंगन की रेसिपी शेयर करूंगी। ये रेसिपी गर्मियों में बहुत जो है ना वो खाई जाती है और मैंने तो इसे अपनी लाइफ में जो है ना वो फर्स्ट टाइम बनाया है। तो मैंने कहा आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूँ, साथ में इसका तड़का बहुत अमेजिंग है। और अगर आप इसे बनाएंगे तो अगर आपके घर में कोई बैंगन नहीं भी खाता तो भी वो इसे खाने पर मजबूर हो जाएगा। और गर्मियों के मौसम में ये ज़रूर ट्राई करें, ठंडे ठंडे बैंगन जो है ना आपको बहुत मज़ा देंगे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज का बैंगन लिया और इसे अच्छी तरह से वॉश किया सबसे पहले। और अब इस तरह से हमने इनके पतले पतले स्लाइसेस काट लेने हैं। बहुत ज़्यादा मोटे स्लाइसेस नहीं काटने, पतले स्लाइसेस काटने हैं ताकि जो है ना ये पकने में ईजी हो जाए। अब यहाँ पे एक बाउल ले लेंगे और इसके अंदर ना इसको हमने वॉश भी करना है। इसके अंदर हम थोड़ी देर के लिए डिप कर देंगे। तो साथ ही हम डालेंगे नमक 1 टीस्पून और इसको जो है ना हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये सारा स्टेप करने का मकसद ये है कि बैंगन हमारे एक तो काले ना हो, दूसरा ये कि इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा नमक का फ्लेवर आ जाए और तीसरा ये कि थोड़ी सी इनकी करवाहट भी जो है ना वो खत्म हो जाए। तो ये हमारा स्टेप बहुत अहम है करवाहट को खत्म करने के लिए। तो ये चीज़ हमने कर लेनी है और पानी के अंदर हमने इसे 15 मिनट के लिए डिप कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि करवाहट तो हो गई है ख़त्म। हमने ले लेना है एक पैन और इसके अंदर मैंने हल्का सा जो ऑयल है ना वो इस तरीके से लगा दिया, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। और इस तरह से थोड़ा सा इसको फैला लेंगे पूरे पैन के ऊपर। और ये जो हमने बैंगन रखे थे ये हमने एक एक करके जो है ना इसके ऊपर डाल देने हैं। यहाँ पे हमने बैंगन को अब वॉश नहीं करना, सिर्फ पानी से निकाल के इसको हमने इस पैन के ऊपर जो है ना वो रख देना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। और एक साइड से इस तरह से ये कुक हो जाएंगे तो फिर हम इनकी साइड जो है ना वो चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हमने इसे लाइट गोल्डन जो है ना वो कलर देना है। तो हल्का हल्का सा हमने इसे पकाना है, बहुत तेज आंच पे पकाएंगे तो ये जल जाएंगे और अंदर से जो है ना ये कच्चे रह जाएंगे। तो हमने इन्हें सॉफ्ट सी जो है ना वो फॉर्म देनी है। तो सारे बैंगन हमने इसी तरह से करने हैं और एक साइड से करने के बाद मजीद हम इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि अच्छे से ना ये इनका कलर आ जाए और सेंटर से ये पक जाए अच्छी तरह से। ये देखिए कितने यमी लग रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। सारे बैंगन अच्छे से हमने जो है ना वो फ्राई कर लिए हैं। हम इनको निकाल लेंगे और ये ज़बरदस्त से हमारे बैंगन जो है ना वो तैयार हो चुके हैं। अब सेकंड स्टेप है कि हमने इसका मसाला तैयार करना है। मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल और साथ ही एक मीडियम साइज़ का प्याज बिल्कुल फाइन चॉप किया हुआ वो हम इसके अंदर डाल के इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है ताकि प्याज का जो कलर है ना वो बिल्कुल लाइट गोल्डन हो जाए। तो ये काम हमने मीडियम फ्लेम पे करना है, प्याज को जलाना नहीं है। अब यहाँ पे देखें प्याज जो है ना बिल्कुल हमारे पास लाइट गोल्डन कलर का आ चुका है। अब मसाले डालने से पहले थोड़ा सा हम इसके अंदर ना पानी ऐड कर लेंगे ताकि प्याज जो है ना मजीद जले नहीं। तो मैंने 2 टेबलस्पून के करीब जो है ना वो पानी ऐड किया है और इसको इस तरह से मिक्स कर देंगे ताकि ये एक ही फॉर्म में आ जाएगा और प्याज जो है ना वो जलेगा नहीं। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे तो सबसे पहले हम डाल लेते हैं 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून जो है सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर भी ऐड कर लेते हैं। साथ ही इसमें डाल देते हैं 1/4 टीस्पून हल्दी, इससे कलर बड़ा प्यारा आएगा। और हम 1/4 टीस्पून इसमें गरम मसाला और लास्ट पे 1/4 टीस्पून इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। तो ये सारे मसाले जो है कम कम इसके अंदर जाएंगे क्योंकि हमारे पास एक ही बैंगन है, उस हिसाब से ये सारी क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है। अब सिर्फ हमने 1 से 2 मिनट के लिए सिर्फ इसको पका लेना है। मसालों का जो है ना वो कच्चापन खत्म हो जाएगा और अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो फिर मसाले जो है ना वो जल जाएंगे। तो हमने थोड़ा सा पानी भी ऐड करके इन मसालों को जो है ना पका लेना है। अब यहाँ पे 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर हम जो है ना वो हाफ ग्लास के करीब पानी ऐड कर लेंगे ताकि इसकी अच्छी सी जो है ना वो ग्रेवी सी बन जाए। और इसको हमने मिक्स करना है और इसको इतना पका लेना है कि इसका पानी जो है ना वो ड्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए और मसालों की का जो कच्चा पानी है वो भी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पानी ड्राई हो गया और ऑयल भी कितना अच्छा सा ना निकल आया है और मसाला कितना हमारा प्यारा तैयार हो गया है। ये हमारा सेकंड स्टेप जो ना कंप्लीट हो गया है। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और अब चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में यहाँ पे मैंने ले लिया 1 कप दही, जो मैंने यहाँ पे जो है ना बिल्कुल फ्रेश दही लिया है। इसको हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। ख्याल रहे कि दही जो है ना वो खट्टा नहीं होना चाहिए। इसको अपने अच्छी तरह से यहाँ पे फेंट लेना है ताकि बिल्कुल एक स्मूथ सा हमारे पास दही आ जाए। अगर स्मूथ दही नहीं होगा ना फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। स्टेप 3 रेडी कर लिया, बस अब हमने इन सब चीज़ों को जो है वो असेंबल करना है। एक आप बाउल ले लें डिश करने के लिए या कोई भी आपने जिसमें डिश आउट करना है उसके अंदर हम सबसे पहले जो है ना वो थोड़ा सा मसाला लगाएंगे प्याज का जो हमने तैयार किया था। और ये हमने सारा अच्छी तरह से सेपरेट करने के बाद अब हमने बैंगन जो है ना वो जो फ्राई करके रखे थे, शैडो फ्राई किए थे, वो हमने इस तरह से इसके ऊपर लगा देने हैं और फिर से हम इसके ऊपर हम मसाला लगा देंगे।
और अब ये आ गया मज़ेदार सा क्रीमी क्रीमी सा ये दही आ गया हमारे पास, जो हमने यहाँ पे हाफ कप के करीब जो है ना इस पे डाल देना है। और अब दोबारा से इसके ऊपर ये मसाला लगाएंगे और ये इतने मज़े के बने थे ना, यकीन माने आप बनाएंगे आपको बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह। सारे बैंगन इस तरह से हमने इस पे रख देने हैं और बाकी का जो हमारे पास मसाला बच गया है वो भी हम इस पे डाल देंगे। और साथ साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये हो गया। अब लास्ट जो इसके ऊपर हम दही का अमेजिंग सा जो है ना वो एक लेयर लगाएंगे, ये बहुत मजे की फ्लेवर देगा आपको। अब चौथा स्टेप ये है कि तड़का तैयार करना है। तड़के के लिए मैंने जो है 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें एक साबुत मिर्च जो है ना वो मैं इस तरह से तोड़ के डाल रही हूँ। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, बहुत जो है ना मिर्च बड़ी प्यारी जो है ना वो इसके अंदर फ्लेवर देगी। तो ऑयल हमने यहाँ पे जो है ना बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है ना इसको पकाना है ताकि ये जल ना जाए। अब साथ ही इसके अंदर हम जीरा ऐड करेंगे तड़के के लिए, तो मैं बिल्कुल 1/4 टीस्पून जो है ना वो जीरा ऐड कर रही हूँ। और ये देखिए माशाल्लाह सिर्फ इन 2 चीज़ों से तड़का जो है ना इसका तैयार होगा। इस तरह से हमने 1 से 2 सेकंड के लिए सिर्फ इसको इस तरीके से हिला लेना है ताकि जीरा जले नहीं। तड़का तैयार हो चुका है। अब हम ज़बरदस्त से बैंगन के दही वाले बैंगन के रायते के ऊपर जो है ना वो इसको डाल देंगे और माशाल्लाह लुक चेक करें, अमेजिंग। अब ज़रूर ट्राई करें, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। और दावत में भी आप ये एक स्पेशल रेसिपी रख सकते हैं कि गर्मियों के लिए जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त है। माशाल्लाह लेयर चेक करें, बहुत अमेजिंग है। तो इसे ट्राई करते हैं। थोड़ा सा दही डाल लेते हैं ऊपर और अब हम जो है ना वो इसको थोड़ा सा ट्राई करेंगे और आपके साथ में इसका जो फ्लेवर शेयर करती हूँ। माशाल्लाह बहुत अमेजिंग, इतना डिलीशियस है कि आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आपने इसके फ़ैन हो जाना है। ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्ती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।